नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अहोई अष्टमी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ कि इसका क्या महत्व होता है, इस व्रत को रखने से किन फलों की प्राप्ति होती है और इसका क्या पूजा मुहूर्त है, चंद्रोदय का समय क्या है, तारे को अर्घ देने का समय क्या है और जो लोग सूर्य देवता को अर्घ देकर अपने व्रत को खोलते हैं उसका क्या समय है और इसकी पूजा विधि क्या है, ये सब कुछ बताऊंगी। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, मैं इतना वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी पूजा विधि की जानकारियाँ हैं, बहुत ही कुछ सर्च करके जो मुझे पता है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सी चीज़ें सर्च करती हूँ जो नहीं मुझे पहले से मालूम है, उनको मैं सर्च करती हूँ बहुत जगहों से कि कहाँ कहाँ जगह पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोगों से पूछती हूँ और आप लोगों तक लेके आती हूँ। बहुत मेहनत इन सब चीज़ों में लगती है, तो आप लोग के मुझे लाइक करके मेरे मेहनत का फल तो दे ही सकते हैं। सब्सक्राइब करना ये आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, तो सब्सक्राइब करें। नहीं करना चाहते हैं ना करें, लेकिन अगर वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने में ना ही कोई पैसा लगता है ना ही कोई मेहनत लगता है, तो मेरे वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करें। नहीं पसंद आया है तो मत कीजिए, लेकिन अगर आपको ज़रा भी उससे कोई सूचना मतलब कोई जानकारी मिल रही है तो प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे समझ आता है कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। और अगर कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, तो मैं उसे सुधारने की भी अवश्य ही कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ के जैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत होता है। करवा चौथ पति के लिए किया जाता है, परंतु अहोई अष्टमी अपने पुत्र के लिए किया जाता है। करवा चौथ में चांद को देखकर व्रत को खोला जाता है, परंतु अहोई अष्टमी में तारों को देखकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है और जिस दिन अहोई अष्टमी होती है उसी दिन दीपावली भी पड़ती है, यानी कि अहोई अष्टमी के 8 दिन बाद दीपावली ही पड़ती है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ना ही कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत है। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी और अहोई अष्टमी के 8 दिन बाद दीपावली पड़ती है। इस बार अहोई अष्टमी थर्सडे को है तो दिवाली भी थर्सडे को ही मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रहा जाता है और अष्टमी के जितने व्रत होते हैं वो पुत्र के लिए ही होते हैं या पुत्र प्राप्ति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए होते हैं। आप चाहें तो बेटियों के लिए भी इस व्रत को रख सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में बेटे के लिए ही इस व्रत को रखने का विधान है, लेकिन आजकल स्त्रियां भी लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। हमारे लिए बेटे हों या बेटियां, दोनों ही हमारी आँख का तारा हैं। तो आप अपने बेटे और बेटियों दोनों के लिए इस व्रत को अवश्य ही रखें। इस व्रत में सर्गी का कोई विधान नहीं होता है और यह व्रत निर्जल ही रहा जाता है। अहोई माता की पूजा व शिव पार्वती की पूजा की जाती है। पहले दीवार में ही गेरू से अहोई माता बनाई जाती थी, उस पर 7 बहुएं माएँ बनाई जाती थी और 7 बेटे बनाए जाते थे और सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा की जाती है। हो सकता है कहीं कहीं सर्गी का विधान हो, कहीं कहीं पर अलग अलग अपने रिवाज होते हैं, हर क्षेत्र के अनुसार अपने रिवाज होते हैं। तो अगर आपके यहाँ सर्गी का विधान है तो आप अवश्य ही सर्गी का जो होता है रिचुअल वो अवश्य ही करें। कहीं कहीं पर चांदी के अहोई माता का लॉकेट बनवाया जाता है जिसमें स्याहू माता बनी होती हैं अपने बच्चों के साथ। इसमें चांदी का ही मोती डलाया जाता है। जितने साल का आपका बच्चा होता है उतने ही दाने जोड़े से इस माले में डाल दिए जाते हैं। जैसे आपका बेटा यदि 5 साल का है तो आपके माले में 5 जोड़ी चांदी के दाने होंगे, यानी कि 10 दाने टोटल मिला के आपके माले में होंगे। यदि आपके 2 बेटे हैं
तो आपके माले में 2-2 जोड़ी दाने पड़ेंगे, मतलब जितने बच्चे होंगे सबके नाम के उतने ही जोड़ी दाने हर साल डाले जाएंगे। यानी कि एक साल में एक जोड़ी दाने डाले जाते हैं, फिर दूसरी साल में दूसरे मतलब एक ही जोड़ी दाने डाले जाएंगे, फिर तीसरी साल में भी एक जोड़ी दाने डाले जाएंगे। इस तरह से दाने बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से डाले जाते हैं। फिर पुत्र की जब शादी होती है तब भी दानों को उसमें डलवाया जाता है। तो इस तरीके से रिवाज होता है। अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो कहीं पर इसका विधान होता है, कहीं पर इसका विधान नहीं होता है। कहीं कहीं पर केवल शादी में ही, जैसे कि पुत्र की शादी में ही डाले जाते हैं, कहीं पर कुछ विधान होता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार का विधान है आप उसी तरीके से अपने रिचुअल्स कीजिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस माले को साफ नहीं कराया जाता है, क्योंकि ये काले के काले ही रहते हैं। कहीं कहीं पर इस माले को अपने बेटे से छुआकर अष्टमी वाले दिन पहन लिया जाता है और शाम को चांद या तारा देख कथा सुनकर उतार दिया जाता है। परंतु कहीं कहीं पर इस माले को दिवाली के बाद उतारा जाता है और शुभ मुहूर्त को देखकर ही उतारा जाता है। इस दिन कथा सुन पूजा कर चंद्रदेव या तारों को अर्घ्य देकर सासू माँ को बायना दिया जाता है। फल, कपड़े, मिठाई, कुछ पैसे, श्रृंगार की सामग्रियां रखकर अपने बेटे के हाथ से छुआकर दे दिया जाता है। इसमें आपका व्रत आपका बेटा ही खुलवाता है और पहले आप बेटे की पूजा करेंगी। जैसे करवा चौथ में पति का पूजन किया जाता है और फिर पति आपका व्रत को खोलते हैं। इसी प्रकार से अहोई अष्टमी में आप पहले अपने बेटे का पूजन करेंगी, फिर आपका बेटा आपके व्रत को खुलवाकर आपके पैरों को छुएगा। बेटे की उम्र इस प्रकार से लंबी होती है, उसको तरक्की प्राप्त होती है तथा उसका जीवन सुखी रहता है। चाहे बेटी हो या बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे सुखी रहें, लंबी आयु प्राप्त हो, स्वस्थ रहें, तो आप इस व्रत को अवश्य ही कीजिए। तो इस तरीके से अहोई अष्टमी का महत्व होता है और विधियां होती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और मुहूर्त क्या है पूजा का, तारों को अर्घ देने का क्या समय है, चंद्रोदय का क्या समय है, सूर्यास्त का क्या समय है। क्योंकि कुछ लोग तारों को अर्घ देकर अपने व्रत को खोलते हैं, कहीं कहीं पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत को खोलते हैं और कहीं कहीं पर सूर्य देव को अर्घ देकर व्रत को खोल लिया जाता है। यानी कि वैसे तो इसका विधान होता है कि आप तारों को देखकर ही व्रत को खोलेंगे, पहले पूजा करेंगे, कथा को सुनेंगे, फिर तारों को अर्घ देंगे, इसके बाद ही अपने व्रत को खोला जाता है। लेकिन सब जगह का अपना, जैसे कि मैंने बताया, हर क्षेत्र का अपना अपना रीति रिवाज रिचुअल्स होते हैं। तो आपके यहाँ जैसे रिचुअल्स हैं आप उसी प्रकार से अपने व्रत को संपन्न करें। अगर आपके यहाँ चंद्रदेव को, जैसे कि आपकी सासू माँ ने आपसे रखवाया है, उसी प्रकार से आप अपने व्रत को संपन्न करें। तो चलिए जान लेते हैं। तो अष्टमी तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को 12 बज के यानी कि दोपहर को 12:50 से हो रहा है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 29 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर 2:12 पे समाप्त हो रही है। पूजा मुहूर्त आपको बता देती हूँ। शाम को 5:39 से 6:56 तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। यानी कि इसकी जो कुल अवधि है वो 1 घंटे 15 मिनट की रहेगी। जो तारों को अर्घ देने का समय है वो शाम को 6:03 पे है। हर क्षेत्र में अलग अलग टाइम होता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो आप देख लीजिएगा। चंद्रोदय का समय है रात को 11:29 पे। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार से आगे पीछे समय पड़ रहा है। सूर्यास्त का जो समय है वो शाम को 5:35 पे रहेगा। तो इस तरीके से जो पूजा का मुहूर्त है, चंद्रोदय का समय, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा विधि कैसे करनी है। क्या है इसकी पूजा विधि। इसकी पूजा भी करवा चौथ जैसी ही होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। यदि आपके यहाँ सरगी खाने का विधान है तो आप सरगी खा लें। संकल्प आपको सुबह ही ले लेना है। अब सारा दिन निर्जल व्रत रहना है। शाम को पूजा की चौकी लगा लीजिए, वह स्थान गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए। चौकी बनाकर चौकी बैठाएं। अनाज रखकर अहोई माता की फोटो रख लें। फिर आपको 2 करवे लेने हैं। आप 1 करवा व 1 लोटा भी ले सकते हैं।
कहीं कहीं 4 करवे लिए जाते हैं। अहोई माता के साइड में यानी कि फोटो के साइड में आपको करवा रखना है और इसके ऊपर दूसरा करवा रखना है, जो कि 2 घर बनाए जाते हैं। एक कलश में अनाज भर दें, एक में जल भर दें। फिर आपको जो आपने 2 करवे लिए हैं उनको स्याहू माता वाले जो आपका लॉकेट है, जो मोतियों वाला जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मोती पड़ते हैं, दाने पड़ते हैं चांदी के, वो उसको पहना दिया जाता है। अब गणेश भगवान की स्थापना अनाज की ढेरी में करनी है। फिर एक अनाज की ढेरी बनाकर उसमें दीपक रख लेना है। अब गणेश भगवान का पंचोपचार व षोडशोपचार से पूजन करें। सबसे पहले दीपक का पूजन कर दीप प्रज्वलित कर लें। फिर गणेश भगवान की पूजा को करें, फिर अहोई माता की पूजा करें। इसके बाद जो आपने करवे व कलश से जो 2 घर बनाए हैं उनका पूजन कर लें। वह स्याहू माता वाला जो माला है जो आपने पहनाया है उनका भी आपको पूजन कर लेना है। फिर आप भोग अर्पण करें। भोग अलग अलग स्थानों में अलग अलग बनता है। कहीं कहीं पर गुलगुले, पूड़ी, हलवा बनते हैं, कहीं कहीं पर पुआ हलवा बनते हैं। आपके यहाँ जो बनता है वो ही आप बनाएं। फिर आपको बायना लेना है जो आप सास को देंगे। साड़ी, श्रृंगार, फल, मिठाई व रुपए, यह सब माता को चढ़ाकर सास को देना है। यदि आपकी सास नहीं है तो किसी भी अपने से बड़े महिला को आप दे सकते हैं। अहोई माता के बगल में जो कलश व करवा रखे जाते हैं वे भी अलग अलग विधि से रखे जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार। कहीं कहीं सिंगल करवे दोनों साइड जल भर के रखे जाते हैं। कहीं कहीं एक ही साइड 2 कलश एक के ऊपर, यानी कि एक ही साइड 2 कलश, ये कलश या करवे एक के ऊपर एक जल व अनाज भरकर रखे जाते हैं। कहीं कहीं पर दोनों साइड डबल डबल करवे एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और चारों में जल भरा जाता है। करवा वही वाला लिया जाता है जो आपने करवा चौथ में लिया हुआ होता है। करवे के मुंह पर मौली अवश्य बांधें और जो करवे के ऊपर पूर्ण पात्र है उसके ऊपर थोड़ा अनाज ज़रूर रखें। यदि आपने एक करवे के ऊपर दूसरा करवा रखा है तो पहले चौकी में अनाज रखें, फिर अनाज से भरा करवा रखें, फिर पात्र रखें, उनमें अनाज रखें, फिर करवा जल से भरा हुआ रखें। फिर पात्र में थोड़ा अनाज आपको रख लेना है। कोई भी चीज़ खाली नहीं रखनी है। आप ये ध्यान रखें कि आप जिस प्रकार पहले पूजा करेंगे, यानी कि पहली साल करेंगे, शुरू करेंगे जिस प्रकार से पूजा, फिर आपको हर साल उसी प्रकार से पूजा को करना होगा। आप करवे की जगह कलश भी ले सकते हैं, लोटा भी ले सकते हैं। तो आपके पास जो भी सुविधा अनुसार अवेलेबल हो आप उसी प्रकार से अपनी पूजा को करें और सामान को ले लें। फिर तारों को अर्घ देकर व्रत को खोल लिया जाता है। बड़ों का आशीर्वाद ले लिया जाता है। सास को बायना दिया जाता है। व्रत आपका बेटा ही खोलेगा, आपको कुछ खिलाकर व पानी पिलाकर। ये है संपूर्ण विधि अहोई अष्टमी की पूजा की। तो आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय अहोई माता की अवश्य लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।